नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 पागल साथी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी भाई या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण और देशद्रोही तो मैंने सुना था, परंतु आज आप संतान द्रोही भी निकले। शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान तक ले आए और मेरा यज्ञ विध्वंस कर डाला। सावधान! लक्ष्मण, फिर आ गया तू, तुझे पिछली रही न याद। सावधान लक्ष्मण, सावधान इंद्रजीत, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। भागने बचा लिया, अब कीना बचने पाएगा। अरे पहले तो ऊंचाई थी, अब प्राण अभी गवाएगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान इंद्रजीत। भाई आकाश जी, प्रकाश जी और उनके भतीजे हर्षित कुशवा, उनकी ओर से हमारे लक्ष्मण और जगह रहे। हे शक्तिशाली जगह रहे जो नल भाव दिखलाता है। अरे हे शक्तिशाली जगह रहे जो नल भाव दिखलाता है। अरे फलवाला तक जाता है, वह तू ही गाता है। जय शंकर की। वीरता स्वाभिमान, अरे साहस वीरता स्वाभिमान यह दिया का आभूषण है। अरे संगोसी गर्जन तर्जन सच्चे योद्धाओं का गर्जन। हाँ साहब, शोरों पे
सिंह आज मोहम्मद वाला कहलाता है। अरे तू जब यहाँ आया है तो क्यों तब से हो गया है ना। सावधान तपस्वी, सावधान इंद्रजीत। नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करे। अरे वैसे नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करे। अरे वह काम भी नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। अरे तपस्वी, आग से खेल मत, ये आग तुझे खा जाएगी। चिंगारी अगर बनी तो तेरे प्राण पर आ जाएगी। सावधान इंद्रजीत। ये क्या, मेरे सारे अस्त्र निष्फल हो गए। अब मुझे अपने बचे हुए अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करना होगा, तभी इस तपस्वी को मैं पिताजी के समक्ष ले जा पाऊंगा। सो में राम और रावण के पास भी देवताओं है, पृथ्वी पर रहने वाले भूजल, सावधान, मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। ये क्या, ब्रह्मास्त्र भी निस्तेजहीन हो गया। अब मैं श्री भगवान शंकर का पाशुपात। ये क्या, भगवान शंकर भी आज मुझसे विमुख हो गए। अब भगवान नारायण का चक्र ही मुझे बचा सकता है। ये क्या, जिन अस्त्रों का तीनों लोगों में कोई तोड़ नहीं। अब मुझे समझ आ रहा है कि यह कोई साधारण मानव नहीं। मुझे अवश्य एक बार पिताजी के पास जाना चाहिए और उनसे विनती करना चाहिए। फिर से भाग गया। हाँ, ये माया का प्रयोग करके युद्ध से चला गया है। इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम यह समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हो सका। निश्चित ही उसमें कोई बाधा आ गई है। पिताश्री, उसका बाधक कोई और नहीं, आपका अनुज भ्राता विभीषण निकला। वह शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान तक ले आया और मेरा यज्ञ ध्वंस करा दिया। विभीषण, 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 फिर भी तुमने उस कुलद्रोही को जीवित छोड़ दिया। नहीं पिताश्री, मैंने इतने दिनों से उसके लिए ही यह अस्त्र बचाकर रखा था, परंतु जैसे ही मैंने उसका संधान किया तो लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति मारी कि उसे रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। महाराज, उसका तोड़ भी अवश्य विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं महाराज, उसका तोड़ देवताओं के सिवा पृथ्वी भूमंडल
किसी के पास नहीं। तो क्या उसका तोड़ देवताओं ने बताया? नहीं पिताश्री, उसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं। वह तो स्वयं देवताओं का देवता है। वह कोई साधारण पुरुष नहीं पिताजी, वह स्वयं नारायण है। इंद्रजी, यह तुम किस प्रकार की भाषा बोल रहे हो? क्या लक्ष्मण ने तुम पर कोई सम्मोहन अस्त्र चला दिया जिससे तुम्हारी मति भरमा गई है? इंद्रजीत, तुम्हें इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। क्या तुम लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर यहाँ रणभूमि की छोड़कर भाग आए हो? पिताश्री, क्षमा कहें महाराज, मुझे कोई कायर कहे यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। महाराज, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। वह पहले से ही सब कुछ जानते हैं। वह कोई साधारण पुरुष नहीं, वह स्वयं नारायण का अवतार है। इंद्रजीत, तुम्हारी मति मारी गई है जो इस प्रकार स्त्रियों की तरह अनर्गल विलाप कर रहे हो। पुत्र इंद्रजीत, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। पुत्र, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। पिताश्री, यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि वह नारायण है, नारायण का अवतार है। पिताश्री, जब मैंने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वह उसका वध करने से इनकार कर तेजहीन होकर वापस आ गया। और फिर मैंने भगवान शंकर का त्रिनेत्रधारी पशुपात अस्त्र का प्रयोग किया। वह भी लक्ष्मण को नमस्कार कर तेजहीन हो गया महाराज। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ चक्र उस पर चलाया तो वह चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके वापस आ गया। इससे मुझे अंतिम प्रमाण मिला कि यह कोई साधारण नर नहीं हो सकते, यह तो स्वयं नारायण का अवतार है महाराज। और तुम यहाँ चले आए हमें उपदेश देने कि हे पिता, तुमने जो तीनों लोगों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है, जो कीर्ति स्थापित की है, उसको मिट्टी में मिलाकर उन वनवासी प्रकारियों के चरणों में जाकर झुक जाए। इंद्रजीत, याद रखो, जो अपनी कीर्ति को स्वयं मिट्टी में मिला देते हैं, देवता भी उनका सम्मान नहीं करते। अरे मृत्यु तो एक दिन अवश्य आती है, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। वीर पुरुष वह है जो यदि एक बार अपने पग को आगे बढ़ा दे तो पीछे मुड़कर देखता भी नहीं है। पुत्र इंद्रजीत, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है? जाओ, तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन थका है। जाओ, जाकर महलों में आराम करो। यह रावण का युद्ध है और रावण से अकेला ही लड़ेगा। क्षमा करें महाराज, मैं आपके अपमान के लिए यहाँ नहीं आया था। मैं तो अपने पुत्र धर्म का पालन और आपका कल्याण हो, इस वजह यह बात आपसे कहने आया था। महाराज, अभी भी समय है कि आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वह स्वयं नारायण है, नारायण। इस प्रकार की बातों का अब कोई अर्थ नहीं रहा। हमारा डंका पूरे संसार पर बजता है। भाइयों के पुत्र मरवाकर अब हम पीछे नहीं हट सकते। इंद्रजीत, यदि तुम्हें जाना है तो जाओ और जाकर सो जाओ, हम अपना युद्ध स्वयं लड़ लेंगे। महाराज नहीं, बात रही मेरी तो मैंने एक बार युद्ध प्रारंभ कर दिया है। अब मैं वहां से भागकर अगर भगवान की शरण में भी जाऊं तो मुझे अपयश ही मिलेगा। भगवान भी मेरा आदर नहीं करेंगे। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं उसका कोई आदर नहीं करता। महाराज, जाओ इंद्रजीत, तुम्हारा कल्याण हो, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जाओ, अपने लंका के गौरव
को बना के रखो, उसकी कीर्ति को बना के रखो। जाओ पुत्र जाओ। महाराज मुझे आशीर्वाद दें, अगर मेरी मृत्यु भी आज लिखी है तो स्वयं नारायण के हाथ में, अगर मैं मरूं तो एक वीर पुरुष की भांति मरूं, जिससे स्वयं राम भी मेरी वीरता के आगे नतमस्तक हो जाए और वह मेरे गीत गाने लगे।